आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां हों। भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम मकर संक्रांति 2026 से जुड़ी संपूर्ण शास्त्रीय, ज्योतिषीय एवं धार्मिक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपकी हर उस उलझन और कंफ्यूजन को दूर किया गया है जो अक्सर भक्तों के मन में रहती है। मकर संक्रांति का त्योहार इस वर्ष कब आ रहा है? आने वाला मकर संक्रांति 14 तारीख को है या 15 तारीख को? क्योंकि मकर संक्रांति जो है वह 13, 14, 15 इन दिनों में कभी संगीत भी आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि मकर संक्रांति के का जो पर्व है वह कब है। क्या 14 को मनाया जाएगा या 15 को मनाया जाएगा? इस आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मकर संक्रांति को लेकर इस बार सभी भक्तों के मन में कंफ्यूजन और असमंजस्य की स्थिति है। तो आज हम आपकी असमंजस की स्थिति, संगीत को दूर करेंगे और साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको बताएंगे। इसी के साथ बात करेंगे मकर संक्रांति पर पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे आप मकर संक्रांति के पर्व का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति क्यों महत्वपूर्ण है? संगीत, आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि मकर संक्रांति पर किया जाने वाला जप, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि अनंत फल देने वाला होता है? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली मकर संक्रांति के विषय में हम आपको प्रदान करेंगे। संगीत, जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी सही तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। इसी के साथ अगर वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सूर्य देव की कृपा से आपका राज योग बने तथा सूर्य की तरह ही आप भी संगीत प्रकाशमान हो। तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा संगीत जय सूर्यदेव। नम भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको सभी जानकारी ज्योतिष और पंचांग के आधार पर बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। इसी के संगीत साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के पर्व पर क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों एक की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। संगीत, आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति की। प्रिय दर्शकों, संगीत, मकर संक्रांति का जो त्योहार है यह न केवल भारतवर्ष में वर्ण भारत के पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है और जो उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय भिन्न भिन्न प्रांतों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वहां भी मनाया जाता है। क्योंकि यह जो त्योहार है ना, यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे संक्रांति, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको संगीत उत्तरायण के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य जितना संगीत करेंगे उतना कल्याण होता है। तो क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना संगीत चाहिए, कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, इसके विषय में आपको बताएं उससे पहले जानना आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं या उत्तरायण क्यों कहते हैं। इस दिन की महिमा क्या है, क्या विशेष संगीत है इस दिन में? प्रिय दर्शकों, हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारा ज्योतिष है, हमारा जो पंचांग है, जो हमारे वेद हैं, वह यह बताते हैं कि देवक जो हैं उनके यहाँ पर हमारे 6 महीने के बराबर रात्रि होती है और संगीत 6 महीने के बराबर दिन, अर्थात हमारे एक वर्ष में उनका एक दिन और एक रात्रि पूरी होती है। आप जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं वह सदा चलायमान हैं,
वह सदा चलते रहते हैं। 12 महीनों में वह जो 12 राशियां हैं उनमें गमन करते हैं, उन 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। तो होता क्या है कि जब सूर्य देव जून में दक्षिणायन होते हैं, जून में सूर्य देव दक्षिणायन जब दिन छोटे होने लग जाते हैं न, वह होता है जब सूर्य देव दक्षिण की ओर गमन संगीत करते हैं। सूर्य देव का जो रथ है वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो इस समय पर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। इसको कर्क संगीत की संक्रांति कहते हैं, क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो सूर्य देव दक्षिण की ओर गमन करते हैं, और कर्क से आगे वह धनु से होते हुए जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण होता है। तो ये जो 6 महीने का समय होता है, इस समय पर देवताओं के संगीत, यहाँ देवलोक में रात्रि होती है, और उसके बाद जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि में कब प्रवेश करते हैं? जब मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति संगीत होती है। ये जनवरी के महीने में कभी 13 को आती है, कभी 14 को, कभी 15 जनवरी को, इस प्रकार से आती है। तो इसको जब मकर संक्रांति पे सूर्य देव उत्तर की ओर मुड़ते हैं तो इसको उत्तरायण कहते हैं, क्योंकि इसी से सूर्य देव अब संगीत उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। अगले 6 महीने सूर्य देव उत्तर की ओर गमन संगीत करेंगे दक्षिण से, और उत्तर की ओर गमन करेंगे तो दिन बड़े होते चले जाएंगे। इसको उत्तरायण इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी से सूर्य देव इस दिन से उत्तर की ओर गमन करते हैं। उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है सूर्य देव का रथ, और मकर संक्रांति इसीलिए संगीत कहते हैं क्योंकि मकर राशि में इस दिन सूर्य देव प्रवेश करते हैं, और यह देवताओं संगीत की सुबह होती है। अब क्योंकि देवताओं की सुबह का दिन है ना, देवलोक की सुबह का दिन है, देवलोक में इस दिन संगीत सुबह होती है, और अगले 6 महीने दिन रहेगा देवलोक में। तो इसीलिए इस दिन आप जो भी पाठ, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य करते हैं उसका फल अनंत गुनाह कहा गया है, क्योंकि देवलोक में सुबह सुबह हुई है। सुबह सुबह जब आप देवताओं के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे तो वह अति प्रसन्न होंगे। जब आप किसी की सहायता करेंगे, किसी ब्राह्मण को दान देंगे, किसी देवता के निमित्त तर्पण आदि करेंगे, किसी पितृ के निमित्त तर्पण करेंगे, या किसी गरीब की सहायता करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का जप करेंगे, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह बहुत अधिक होगा। संगीत इसीलिए उत्तरायण को एक ऐसा योग बनता है जब आपको संगीत इन सभी कर्मों से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही कारण संगीत है कि मकर संक्रांति पर अनेकों प्रकार के दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना दान आप मकर संक्रांति पर करेंगे, भगवान उससे कई हजार गुना ज्यादा आपको वापस करते हैं। बहुत संगीत सारे दान किए जाते हैं, 14 दान भी होते हैं। बड़ा ही उत्तम वीडियो आपको प्राप्त होगा कि कौन सी 14 वस्तुएं हैं जिनके दान आपको करने चाहिए, कौन से 14 दान हैं जो करने संगीत चाहिए। राम जी की पत्तल का नियम भी लिया जाता है। इस वीडियो में आपको स्पष्ट संगीत रूप से बताया गया कि वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं। अनेकों ऐसे नियम होते हैं जो मकर संक्रांति से आपको धारण करने होते हैं, और पूरे वर्ष आप इनको निभाते हैं और मकर संक्रांति पर उनको पूर्ण करते हैं। उसका वीडियो भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा कि कैसे उन नियमों को पूरा करना है, कौन कौन से वह नियम हैं जो आपने धारण किए हैं, और कौन कौन से नियम हैं जिनको आप अगले वर्ष के लिए धारण कर सकते हैं, उनका क्या फल है, कैसे धारण करने चाहिए। संगीत, ये सभी भी मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में बताऊंगा, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है। इसके विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है, शास्त्रों में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आज अभी आरंभ कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारियां इससे संबंधित प्रस्तुत करेंगे। मकर संक्रांति पर अधिक कुछ ना कर पाए तो गंगा स्नान का प्रयास कीजिए। गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। अब गंगा जी तो जा नहीं सकते, सभी लोग तो घर पर ही स्नान कीजिए। संगीत सूर्योदय से पहले उठ जाइए
उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। तो जो स्नान करेंगे ना, जिस पात्र से आप स्नान करते हैं, बाल्टी है, टब है, उसको अच्छे से धोकर पहले उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उससे हर हर गंगे बोलते संगीत हुए माँ गंगा का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान कर लीजिए। यह स्नान आपको गंगा स्नान का फल देगा। अगर काले तिल आपके पास हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल लीजिएगा। यह बड़ा कल्याणकारी स्नान है। संगीत, जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते, प्रत्येक अवसर पर वो इस विधि से स्नान करें। संक्रांति पर संगीत स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, अपने मंदिर की पाठ पूजा कीजिए और जो आपके प्रतिदिन के नियम हैं उनको पूरा कीजिए। और उसके बाद आज के दिन दान का दिन है। सबसे पहले अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मण को संगीत जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। सर्दी का समय है, आपके आसपास यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण है, देखिए दान के विषय में शास्त्र कहते हैं कि दान सदा योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण के निमित्त दिया जाने संगीत वाला दान है, वह योग्य ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण कौन? जो वेद संगीत पाठी ब्राह्मण है, जो सत्कर्म करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो वेदों को और पुराणों को पढ़ता है। क्योंकि जो वेदों को पुराणों को पढ़ेगा उसी के पास पुण्य होगा। जब आप वेद पाठ पढ़ते हैं तो उससे आपको धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति संगीत होती है। और ब्राह्मण को जब भी आप प्रसन्न करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद के रूप में पुण्य प्राप्त होते हैं। वहीं यदि आपने किसी अयोग्य ब्राह्मण को कोई वस्तु दी, दान दिया, उसके पास तो पुण्य है ही नहीं। उसने तो खुद अपने पाप इतने कर रखे हैं, तो उसके पाप आपको मिलेंगे। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि दान योग्य ब्राह्मण को दीजिए। जो वेद पाठी संगीत ब्राह्मण है, भगवान का भजन करता है, संध्या करता है, पूजन करता है, ऐसे व्यक्ति को ही आपने दान देना चाहिए। संगीत अन्य किसी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। तो आज किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिए। ब्राह्मण को हो सके तो भोजन कराइए, गरीबों को दान दीजिए, गरीबों को दान भंडारा लगवाइए, लंगर लगवाइए। स्वयं नहीं करवा सकते हैं तो जहां लग रहे हैं लंगर, वहां पर सहयोग कर दीजिए। थोड़ी सी धनराशि दान दे दीजिए, या गरीबों को, गरीब बच्चे कहीं मिल जाए आपको, उनको भोजन दे दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, बिस्किट आदि बांट दीजिए, कपड़े बांट दीजिए, संगीत कंबल बांट दीजिए, शॉल बांट दीजिए। बच्चों के लिए अगर स्वेटर ला सकते हैं, आपके पास इतना धन है तो वह ला दीजिए। जितना संगीत आप कर सकते हैं ना, आज उतना दान कीजिए। क्योंकि जितना आज आप दान करेंगे उतना ही अधिक आपको ईश्वर इस संगीत जन्म में देंगे और इस जन्म से जाने के बाद देंगे। ये जो दान है, जब आपका पुण्य का तराजू बढ़ जाता है ना, देखिए दान कैसे काम करता है। जब आप सत्कर्म करते हैं तो उससे संगीत आपके पाप जो है घट जाते हैं और पुण्य जो है बढ़ जाते हैं। पुण्य का तराजू उठ जाता है। जब पुण्य का तराजू आपका बड़ा हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं, तो आपके दिन अच्छे आने लगते हैं। आपकी जो आप आभा मंडल है वह बदल जाती है। आपके आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हर आदमी आपसे प्रसन्न रहेगा, आपकी ओर संगीत देखना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। यह होता है पुण्य का प्रभाव। जब आप सत्कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो वह आपके पूरे संगीत शरीर में दिखाई देता है। उसका प्रभाव, वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होता है। और फिर हर आदमी आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आपके आर्थिक हालात अच्छे होते हैं। भगवान के आशीर्वाद से आपके बुरे दिन समाप्त होते हैं। संगीत या प्रभाव तो होता है इसी जन्म में, जब आपके पुण्य बढ़ जाते हैं और उसके बाद जब मनुष्य संगीत सभी सुख सुविधाओं को भोग के परलोक को जाता है, तो वहां जो आपका गमन का समय है ना, उस समय ये सभी पुण्य काम आते हैं। आपने जो जो दान संगीत किए होंगे वो वस्तु आपको मार्ग में मिलेंगे। क्योंकि जो जीव यात्रा है ना, वो चाहे बैकुंठ जाए चाहे यमलोक जाए, है वर्ष भर की। अगर आपने कभी भी गरुड़ पुराण सुना होगा तो यह यात्रा पूरे 1 साल संगीत की होती है।
इसीलिए 1 साल के बाद ही वर्ष होती है। मासिक श्राद्ध किया जाता है ना? मासिक श्राद्ध इसलिए किया जाता है, हर महीने उस संगीत प्रेत के लिए जो भोजन आदि दिया जाता है, तो 1 वर्ष की यह यात्रा है। इस यात्रा में सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आपने यहाँ जीवित रहते हुए यह सब चीजें दी हैं, दान में लोगों की सहायता की है, ब्राह्मण को दान दिया है, गाय को दान दिया है, गाय को चारा खिलाया है, जानवरों पर दया की है, तो परलोक में यह सब सहायता करेंगे। और अगर नहीं किया है तो प्रभु जी, फिर तो भटकना ही पड़ेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म में जितना है वह कर संगीत लीजिए, और मकर संक्रांति सबसे अधिक पुण्य देने वाली है। इस तिथि का ध्यान रखिएगा। संगीत इससे कि जीवन में आप उनको अपनाएं, प्रभु की भक्ति करें और उसका फल प्राप्त संगीत करें। तो जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं ना, पहले उसका संकल्प अवश्य कीजिएगा। वस्तु को पहले घर लाइए, घर लाकर हाथ में जल लीजिए, संगीत अक्षत लीजिए, 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री संगीत विष्णु। ओम श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, संगीत, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्याम पुण्य, संगीत तिथि सूर्य, उत्तरायण मकर संक्रांति, निमित्तार्थाय आयु आरोग्यता, प्राप्तथाय भगवान विष्णु प्रसन्नार्थाय, अमुक वस्तु दानम संकल्पम संकरिश। संगीत, जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं उसका वहां पर नाम लीजिए और बोलिए संगीत सौ श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्य। यह हाथ में जो जल लिया है आपने, तो चारों तरफ पहले अपना हाथ घुमाइए। संगीत जो सामान है उसके चारों तरफ हाथ घुमाइए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संगीत, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर मैं यह सभी वस्तुएं संगीत अपनी श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को या ब्राह्मण को अर्पित कर रहा हूं। इसे स्वीकार करें और उसके बाद वह वस्तुएं संगीत आप जिसको भी देने के लिए लाए हैं उनको दीजिए। और यदि आप धनराशि दान कर रहे हैं तो आप संकल्प में द्रव्य, संगीत और जितने भी दान कर रहे हैं वह राशि लिखिएगा कि अमुक इतना संगीत द्रव्य आप इस उद्देश्य से अमुक व्यक्ति को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता, बहुत सारी जगह पर यह कर्म भी नहीं होते, तो वह क्या करते हैं कि केवल दक्षिणा भेज देते हैं। हमारे पास कई देशों से ऐसे लोग हैं, क्योंकि वहां पर यह सब कर्म होते नहीं। वह कहते हैं पंडित जी, हम इस काम के लिए आपको दक्षिणा भेज रहे हैं, बस ये काम हमारा करवा दीजिएगा या आप स्वयं वस्त्र ले लीजिएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताते हैं वह। कई बार हमारे यहाँ मंदिर में भंडारे होते हैं, तो उसमें भी वह भेज देते हैं कि हम आपको भंडारे के निमित्त यह राशि अर्पित कर रहे हैं, तो वहां से वह द्रव्य भेज देते हैं। यहाँ उनके नाम का भंडारा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप दान दे सकते हैं। आज के दिन आपको सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य देव की आराधना कैसे करेंगे? स्नान आदि से निवृत्त होकर यह जो दान पुण्य का कार्य है, यह करने के बाद अब आप सूर्य देव की आराधना करेंगे। सूर्य देव की आराधना के लिए एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल संगीत का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा उसमें रोली डाल लीजिए और लाल पुष्प उसमें संगीत डाल लीजिए और फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः। सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जब आप अर्घ देंगे तो जो संगीत जल का लोटा है उसको अपने मस्तक से उस स्थिति में रखिए कि जब वह जल की धार नीचे जाए तो सूर्य देव उस धार में से आपको दिखाई देने चाहिए। यह नियम है, यह विधि है सूर्य को अर्घ देने की। और फिर आप उस जल से अर्घ दीजिए सूर्य देव संगीत को। परिक्रमा कीजिए, खड़े खड़े और मस्तक से उस जल को लगाइए। अगर आपके पास तिल से बनी हुई कोई मिठाई है तो उसका सूर्य देव को भोग लगाइए। सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव, आज आप उत्तरायण हो रहे हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे मुझे मुक्ति संगीत दिलाएं। यह सूर्य की जो आराधना है, सूर्य की जो पूजा है ना, वह आज के दिन बड़ी फलदायी संगीत है। यूं तो अभी खरमास शुरू होने जा रहा है।
खरमाश का वीडियो देख लीजिएगा। संगीत सूर्य की पूजा तो खरमाश में पूरे 1 महीने की जाती है और संगीत जितनी पूजा करेंगे उतना चमकेगा भविष्य आपका। आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। अगर आपने सूर्य की आराधना करी तो खरवाश में बड़ी कल्याणकारी है, उसको देख लीजिएगा आप। वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर संगीत पूछ लीजिएगा। तो सूर्य की पूजा आपने मकर संक्रांति पर अवश्य करनी है। सूर्य देव के जो उपासना स्तोत्र है ना, यह भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। संगीत बड़े काम आएंगे आपके। उपासना स्तोत्र आप उस दिन सुनिएगा, इसका पुण्य भी बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति को आप मनाइएगा। स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है, दान बड़ा महत्वपूर्ण है और सूर्य की आराधना बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 काम भी केवल यदि आप कर लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी जितने हो सके नियम धारण कीजिएगा। और 14 प्रकार के कौन से वह महत्वपूर्ण दान हैं और वह 5 दान कौन से हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं, उसका वीडियो भी जल्दी ही आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति इस संगीत वर्ष 2026 में, क्योंकि 25 तो एंड होने को है, समाप्त हो रहा है, 25 आने वाला जो है वह 26 ही है और मकर संक्रांति जो आने वाली है वह 26 में ही है। बस कुछ ही समय बचा है। जनवरी तो सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 14 जनवरी को 3/7 पर यह एकादशी का दिन भी रहेगा, शठिला एकादशी का दिन भी रहेगा और इस दिन 14 जनवरी का यह दिन है। अगर वार की बात करें तो बुधवार रहेगा। तो 14 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 14 से 15 के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए और 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व विधि विधान से और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्प का शुभ अवसर है। इस पावन दिन सूर्यदेव उत्तरायण संगीत होकर हमें यह संदेश देते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और आलस्य से कर्म की ओर बढ़ना ही जीवन का सत्य मार्ग है। यदि इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान, जप, तप और सूर्य उपासना, संगीत की जाए तो न केवल वर्तमान जीवन के कष्ट दूर होते हैं बल्कि आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। इसलिए इस मकर संक्रांति पर सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें, संगीत, जरूरतमंदों की सेवा करें और सूर्य देव से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने की प्रार्थना करें। यदि आपको यह पवित्र जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स संगीत में लिखें, जय सूर्यदेव। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।